नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा में हर तरफ से लोगों में ये चर्चा हो चली है कि काश हरियाणा में भी कोई हनुमान बेनीवाल होता। जी हां, ये वो हनुमान बेनीवाल है जो राजस्थान से सांसद है, खुद की अपनी उनकी पार्टी है और उस पार्टी से वो इकलौते सांसद हैं। अभी फिलहाल पिछले काफी समय से एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर के जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरना जयपुर में चल रहा है, राजस्थान की राजधानी में, और उसकी गूंज हरियाणा में भी सुनाई दे रही है। हरियाणा की जनता क्यों चाहती है कि काश हमारे इलाके में भी कोई हनुमान बेनीवाल हो, हमारे प्रदेश में भी कोई हनुमान बेनीवाल हो, इस पर हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, जिनका विश्वास है निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता में, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416774472 941667 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं ताकि उनका प्रचार प्रसार हो सके। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 941667 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, जिस नेता की मैं बात कर रहा हूं, वो नेता नाम है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान के इतिहास की पहली अक्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, और खिंवसर के 4 बार के वो खुद विधायक रहे। इसके अलावा नागौर लोकसभा से दूसरी बार सांसद हैं लगातार। बड़े संघर्षशील नेता हैं, पूरा राजनीतिक जीवन उनका संघर्ष में बीता, बहुत बार उनके बयान विवादों में भी रहे। उनको क्रांति का प्रतीक इस इलाके में माना जाता है। और अभी हनुमान बेनीवाल पिछले काफी लंबे समय से राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए को लेकर के धरने पर बैठे। एक मौजूदा सांसद जो खुद दूसरी बार बना, 4 बार खुद विधायक, जिसका भाई विधायक रहा हो, जो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और वो एक भर्ती को रद्द करवाने के लिए, कितनी गंभीर बात है। इतने लंबे समय से अपने तमाम राजनीतिक कामकाजों को छोड़ करके, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों को छोड़ करके अपने प्रदेश की राजधानी में बैठा है, जिसको गिरफ्तार तक भी कर लिया गया। लेकिन हनुमान बेनीवाल, जो अक्सर कहते हैं कि वो मुकदमों से नहीं डरते, राजस्थान की धरती पर एक संघर्षशील नेता ने अनूठी छाप छोड़ी है। हरियाणा में भी जरूरत है। हरियाणा में तो राजस्थान से ज्यादा लोग परेशान हैं। परेशानी किस चीज की? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर रोज कोई ना कोई नया मामला दिखाई देता है। अपराध और गुंडागर्दी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, अनगिनत विभागों में अनगिनत पोस्टें खाली पड़ी हैं, सरकार भर्तियां नहीं कर रही। 5 साल में कुछ एक लोगों को लगाती हैं और फिर बिना खर्चे, बिना पर्चे का नारा दे करके वाहवाही लूट लेती हैं। चाहे मनोहर लाल खट्टर की सरकार हो, चाहे नायब सिंह सैनी की, उससे पहले की जो सरकारें रही, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही या ओम प्रकाश चौटाला की रही,
उन सरकारों पर आज भी ये आरोप लग रहे हैं कि भाई भतीजावाद पर नौकरियां दी गई, जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा इतनी बड़ी आबादी, आप बेरोजगार तो देखिए कितने हैं, सरकार उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही। और हरियाणा प्रदेश में सत्ता पक्ष में जो बैठे नेता हैं वो तो चूंकि कुछ बोलेंगे नहीं, सरकार उनकी है, लेकिन विपक्ष में जो प्रमुख पार्टियां हैं, पिछले अगर 7 महीने का हम डेटा उठा करके देखें, 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाम आया, 8 अक्टूबर 2024 के बाद, कई नेता तो ऐसे हैं जिनका लोगों को ही नहीं पता कि वो कहां हैं, खुद पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को नहीं पता, ना कोई बड़े स्तर पर झलसे जुलूस प्रदर्शन कोई नेता कर रहा है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पा रही। 37 विधायकों में से एक विधायक भी ऐसा नहीं है जो पिछले 7 महीने में फुल एक्टिव दिखाई दिया हो। ना झलसे जुलूस प्रदर्शनों में वो रूप दिखाई दे रहा, वो धार नहीं है पार्टी में। संघर्ष करना लगता है भूल गए हैं। विपक्ष की दूसरी बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अब इस पानी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में पहुंची है। जेजेपी का तो कोई अता पता ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में करारी हार के बाद नेता घरों में दुबक गए। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि कहीं सीईटी का पेपर करवाने के लिए विद्यार्थियों को बार बार कार्यालयों का चक्कर काटने पड़ते हैं, नेताओं की जी हुजूरी करनी पड़ती है। कहीं अपनी परीक्षा का परिणाम घोषित करवाने के लिए साइकिल पर हरियाणा मापना पड़ता है, कोई रिजल्ट नहीं, जीरो। कहीं खाली पदों की भर्ती को लेकर के विद्यार्थी सरकार से गुहार कर रहे हैं। कहीं पानी की विकराल समस्या है। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं। जब दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद थे, उन्होंने हिसार के माइयड टोल पर अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता को इकट्ठा किया और कहा, एक डेडलाइन दी कि इस तारीख तक अगर टोल फ्री नहीं हुआ तो वो इस टोल के पिलरों को उखाड़ देंगे। जनाब 4.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। टोल हटना दूर, टोल फ्री होना दूर, एक शब्द भी नहीं बोला। किसान आंदोलन को देख लीजिए, और तरह तरह लोग धरने, झलसे, जुलूस, आम जनता सड़कों पर बैठी रही। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं। पिछले 5 साल में कोई दिन ऐसा गया होगा, शायद ही कोई दिन, जब प्रदेश के किसी ना किसी भाग में धरने, जुलूस, प्रदर्शन जनता ने ना किए हों। लेकिन अब पिछले 7 महीने से नेताओं की जो बेरुखी हुई है जनता के प्रति, उससे जनता का भी हौसला डाउन हुआ है। नेता जनता के लिए जूझना भूल गए हैं। एक वो दौर था, साथियों याद करो, चौधरी देवीलाल चुनाव खत्म हुआ और अगले दिन जनता के बीच में निकल जाते थे, सड़कों पर संघर्ष करते थे, जेल तक काटी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कंडेला कांड हुआ चौटाला साहब के राज में, कंडेला से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली, हरियाणा की राजनीति को बदलने का काम कर दिया। अलग अलग समय पर बहुत से आंदोलन हुए, अलग अलग मुद्दों को लेकर के हुए। लेकिन अब इस चुनाव के बाद, इस 8 तारीख के चुनावी परिणाम के बाद प्रदेश में किस तरह का वातावरण बन गया है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। विपक्ष के नेता पूरी तरह से थक हार चुके हैं और समझ गए हैं कि जनता अब उनके साथ उस सतर पर है ही नहीं। और जनता को एक तरह से, जिसको कहते हैं कि बाण पड़ गई, आदत पड़ गई, जनता कुछ नहीं बोल रही। कितनी मर्जी जनता को पीसो, कोई जन आंदोलन खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से अब हालात हैं,
मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं, जब कांग्रेस का राज था, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 पैसे भी बढ़ जाती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर जाते। अगर सिलेंडर 10 रुपए भी महंगा हो जाता, गैस का सिलेंडर, तो सड़कों पर सिलेंडर लेकर के आ जाते। सब्जियां महंगी हो जाती, गले में सब्जियां लटका करके घूमते। आप सबने स्मृति ईरानी से लेकर के और सुषमा स्वराज तक के फोटो देखे होंगे। लेकिन आज चाहे महंगाई बढ़ो, चाहे गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ो, चाहे गुंडागर्दी बढ़ो, चाहे अपराध बढ़ो, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ो, चाहे नौकरियां ना लगें, चाहे रिजल्ट ना आए, कोई नहीं बोल रहा। इसीलिए हरियाणा की यह जनता पुकार रही है, काश हरियाणा में भी कोई हनुमान बेनीवाल होता, काश हरियाणा में भी कोई नेता होता जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जाकर के प्रदेश की जनता के हक और हकूक के लिए, प्रदेश के लोगों को सही वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर के उनके लिए धरना दे, प्रदर्शन करे, अनशन करे। लेकिन अब ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। 7 महीने होने को हैं। हम मानते हैं कि ये अप्रत्याशित हार थी कांग्रेस के लिए, सोचा नहीं था किसी कांग्रेसी ने। लेकिन हार भी तो तभी हुई जब कुछ कमियां रही। अब उन कमियों को सुधार करो और आगे बढ़ो। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, ना दूसरी पार्टियों का काम चलेगा, चाहे वो इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। और सत्ता में बैठे नेताओं से भी हमारा यही कहना है कि आप ये मत समझो कि पूरी जिंदगी आप रहोगे। 5 साल के लिए लोगों ने आपको चुना है, 7 महीने होने को हैं, यानी 4 साल और 5 महीने का ही कार्यकाल आपका बाकी है। लोकसभा को 1 साल होने को है, यानी उनके 4 ही साल बाकी है। तो इसलिए जनता के काम करो, जनता की शुद्ध बुद्ध लो, नौकरियां दो लोगों को, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ, गुंडागर्दी को खत्म करो, महंगाई पर अंकुश लगाओ और जनता को काम दो। बहरहाल आपका क्या कहना है इस इतने गंभीर विषय पर? यह विषय इतना गंभीर है साथियों, जो भी दर्शक इसको देखे, इसको आगे जरूर शेयर करे, अपने हर साथी तक भेजे और आप कमेंट करके बताएं कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो माहौल दिख रहा है उस पर आपका क्या नजरिया है? विपक्षी दलों में आप किस पार्टी को समझते हैं कि वो आपकी आवाज उठा सकता है? आप किस विपक्षी नेता को समझते हैं कि वो जनता की आवाज उठा सकता है? या आप साथी सत्ता पक्ष से खुश हैं, आपको किसी चीज की कोई जो है कमी नजर नहीं आती सत्ता पक्ष में? ये भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।